Hello, bachcho. Let's read a given question. The question says a charged particle of specific charge alpha q by m is released from origin at t equals to 0 with velocity v bar equals to v naught I cap plus j cap in uniform magnetic field having b bar equals to b naught I cap. Coordinates of particle at time t equals to pi by b naught alpha r. Option 1 given है v naught upon 2 b naught alpha comma root v naught upon alpha b naught comma minus v naught upon b naught alpha. Option B given है minus v naught upon 2 b naught alpha comma 0. Option 3 given है 0 comma 2 v naught upon b naught alpha comma v naught pi upon 2 b naught alpha. Option 4 given है v naught pi upon b naught alpha comma 0 comma minus 2 v naught upon b naught alpha. So to understand the given question we need to understand about the concept of charge particle moving in a magnetic field. So यहाँ पे we need to understand first of all जो magnetic force होता है when a charge particle is moving inside a magnetic field is given by the expression F bar equals to Q V bar cross B bar, right? So यहाँ पे also we can see कि direction can be given in terms of magnitude. This expression can be written as QVB sin theta, right? And here we need to be careful. ये जो theta it is the angle between V and B. So एक case हम generalize कर लेते हैं. So let's suppose कि वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है एंड इज दिस मैग्नेटिक फील्ड कोई पार्टिकल और चार्ज इज एंटरिंग विद वेलोसिटी v एट सम एंगल थीटा, राइट? सो इस पार्टिकल के दो कंपोनेंट वी कैन डू. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं. वन इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, एंड वन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो v sin थीटा और ये v cos थीटा. अब v cos थीटा क्योंकि पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड को, इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, राइट? क्योंकि एंगल बिटवीन v एंड b इज जीरो. सो इन दैट सिचुएशन f क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. लेकिन v sin थीटा के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से इट विल टेंड टू मूव इन द इनसाइड डायरेक्शन, और ये कुछ हेलिकल पाथ ले लेगा कुछ इस तरीके से. वी कैन इमेजिन कि ये अंदर की तरफ जाएगा, फिर बैंड होगा, फिर सर्कुलर पाथ में इस तरीके से ये हेलिकल पाथ लेता जाएगा आगे की तरफ, राइट? सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वी नीड टू रिमेंबर, ठीक? अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो बी केयरफुल. इसको हम चाहिए तो अंदर की तरफ शो कर देते हैं कि इट विल बैंड कुछ इस तरीके से आगे 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 बढ़ेगा और ये हेलिकल पाथ में चलता जाएगा, ठीक? सो अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के जब ये अंदर की तरफ बैंड होगा सो वो किस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से हो रहा है, वी साइन थीटा की वजह से बैंड हो रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ में आ रहा है. सो यहाँ से इफ वी विश टू राइट द टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई m by qb. सो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना होगा, दैट इज वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट. सो जस्ट द टाइम पीरियड इट टेक्स फॉर कंप्लीटिंग अ सर्कुलर पाथ. यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम पीरियड इज जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज टू मास रेशियो, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज पे हम कह सकते हैं. So this will be the case over here. अब यही केस को we will apply in the given question and try to answer the question, right? So यहाँ पे हमें velocity given है, magnetic field given है. So magnetic field का direction is given along I cap, that is b naught. It is positive x axis की तरफ है and this is our y axis. And z axis की जब हम बात करेंगे so we can say बाहर की तरफ it will be a positive z axis, या फिर हम कहेंगे k cap over here and unit vector along y is j cap and यहाँ पे ये आ जाएगा I cap. So यहाँ पे in this scenario we can see कि हमने इस तरीके से इसे प्रोजेक्ट किया है with v velocity. So अब क्या होगा, ये yz plane के अंदर it will perform a circular motion, right? So yz plane में जब ये circular motion perform करेगा so ये कुछ we can say इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के. एक तो हो जाएगा v नॉट इस तरफ और एक हो जाएगा v नॉट y की तरफ, राइट? यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जस्ट इट विल बी वी नॉट क्योंकि यहाँ पे हमें वी नॉट अलॉन्ग आई कैप, वी नॉट अलॉन्ग जे कैप दिया है. सो इसके वजह से ये कुछ इस तरीके से ऐसा सर्कुलर पाथ ले लेगा, ठीक? ये हमारा जेड एक्सिस है यहाँ पे. इसको थोड़ा सा और प्रिसाइजली हम थोड़ा सा बनाएंगे अच्छे से सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये कुछ इस तरीके से वेलोसिटी है हमारी यहाँ पे, ठीक है? और वी कैन से जस्ट पहले हम यहाँ पे इसको जेड एक्सिस शो कर देते हैं. दिस इज द जेड एक्सिस, राइट? और यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया है ऊपर की तरफ एक्स वाई प्लेन में, ठीक? सो यहाँ पे वी कैन सी कि जब ये इस तरफ बैंड होगा सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर
जो टाइम पीरियड हमें गिवन है उसको पहले हम कंपेयर कर लेते हैं. सो एक्चुअल टाइम पीरियड कितना लगने वाला है जो कंप्लीट सर्कल के पास, पूरा सर्कुलर मोशन करने के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा, दैट इज वी हैव ऑलरेडी रिटन इट ओवर हियर, वो है 2πm/qb. सो अगर हम देखें जो टाइम में हमें कैलकुलेट करना है वो टाइम क्या है, बेसिकली इट इज़ हाफ ऑफ टी. कंप्लीट टाइम पीरियड है, उसको हम देख सकते हैं केयरफुली, क्योंकि अगर हम इससे 2 हटा दें सो इट विल बी जस्ट वी कैन से 2 पाई, और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, πm/qb, और q/m को अल्फा लिख सकते हैं. सो पाई बाय बी नॉट, और बी की जगह बी नॉट है, बी नॉट अल्फा, राइट. सो बेसिकली हाफ टाइम पीरियड में पूछा गया. सो हाफ टाइम पीरियड में हम देख सकते हैं कि पार्टिकल घूम करके ये पॉइंट पे आ जाएगा, दैट इज एट पॉइंट बी. सो यहाँ पे हम देख सकते, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि y कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट विल बी 0. y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि वो अगेन इसी पॉइंट पे आ चुका है, बी पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट इज 0. सो हम स्ट्रेट अवे ऑप्शन 1 को और ऑप्शन 3 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट. अब हमें चेक करना होगा कि अलोंग x का क्या हाल है. अलोंग x यानी कि x का कोऑर्डिनेट हमें चेक करना है. बेसिकली ये आगे भी बढ़ रहा होगा, तो अलोंग आगे जब वो बढ़ रहा होगा तो v0 स्पीड से बढ़ रहा होगा, राइट. सो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन से देयरफॉर x कोऑर्डिनेट की जब हम बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट में नो फोर्स लग रही है जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया. सो यहाँ पे सिर्फ जो वेलोसिटी होगी इनटू द टाइम जो हमें गिवन है, सो ये आ जाएगा v0 पाई अपॉन b0 अल्फा, राइट. सो ये हमें मिल गया x कोऑर्डिनेट. अब हम क्लियरली देख सकते हैं फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन कि हमारा ऑप्शन जो 4 है वो राइट आंसर है टू द क्वेश्चन. बट बिफोर दैट वी विल ऑल्सो चेक कि हमारा z कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलता है. सो नाउ फॉर z कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं. फॉर z कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं z कोऑर्डिनेट विल बी नथिंग बट द डिस्टेंस OB, राइट. OB हमें कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू आर, क्योंकि सर्कुलर पाथ है सो ट्वाइस ऑफ आर विल बी द z कोऑर्डिनेट बेसिकली. सो r कैलकुलेट करने के लिए वी कैन सी सिंस इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड. सो हम क्या लिखेंगे, m v0 का स्क्वायर अपॉन r विल बी इक्वल्स टू qvb sin थीटा, qvb sin थीटा. अब यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b. अगर हम केयरफुली देखें सो v ऊपर की तरफ है एंड दिस इज ऑन द, वी कैन से इट हैज टू बी ऑन द राइट साइड, यानी कि बेसिकली वी हैव टू डू v क्रॉस b बेसिकली, राइट. सो v अलोंग j कैप है, j क्रॉस i हम करेंगे, तो j क्रॉस i जब हम करेंगे तो इट विल बी माइनस k, राइट. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी केयरफुल विथ. अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अगर साइन थीटा लिखेंगे तो π/2 है, लेकिन वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू डू j, क्योंकि j के अलोंग v है और b किसके अलोंग है, b इज i के अलोंग, तो j क्रॉस k करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे v क्रॉस b होता है, राइट. सो इट विल बी माइनस k. तो यहाँ पे हम जस्ट एक माइनस लगा देंगे और साइन थीटा को यहाँ से हम हटा देंगे. सो दैट इज द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ, राइट. अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि वी कैन हैव द वैल्यू, और ये v0 होगा यहाँ पे और ये b0 होगा, ठीक है. सो यहाँ से r की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, r की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, दिस इज कमिंग आउट टू बी m v0 अपॉन q b0. अब m अपॉन q बाय m को तो हमें अल्फा गिवन है, सो वी कैन से देयरफॉर 2r हम डायरेक्ट लिख रहे हैं. सो 2r हो जाएगा 2m, ये v0 होगा सिर्फ 2m 2v0 वो भी माइनस के साथ अपॉन अल्फा b0. सो दिस इज द z कोऑर्डिनेट वी आर गेटिंग, एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन 4 इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.